चैप्टर नंबर 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर हमने क्लैरिफाई कर लिया है 2-3 पॉइंट्स के बारे में। हम उसके और भी पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम स्विच होते हैं। जैसे कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में आपने क्लैरिफाई किया, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पॉइंट्स हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। जैसे ये चैप्टर्स के अंदर आपको सीएसएस के बारे में क्लैरिफाई किया, साथ में पैरेलल प्रैक्टिकल सीएसएस का भी हमने चेक कर लिया, जावास्क्रिप्ट की लिटिल बिट थियरी, ओके, और हमने एक प्रैक्टिकल किया था भाई जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं। भाई फंक्शन है तो फंक्शन के टाइप कितने हैं, 2, एक यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड, राइट, विच मैं आपको फास्ट फॉर्म में रिवाइज करवा देता हूँ। मेथड क्या है और कीवर्ड कितना है, तो टोटल कीवर्ड कितने हैं, 2, विच यू नो वेरी वेल, ओके। अभी हमने लास्ट में हमने जावास्क्रिप्ट तो क्लैरिफाई किया था, साथ में वैलिडेशन नेम और पिन कोड, ये दोनों प्रैक्टिकल करना है। पर ये दोनों के अंदर से हमको पहले क्लैरिफाई करना है, पूरा फॉर्म के अंदर पिन कोड की सेम एरर लानी है, और हम इसको ही प्रैक्टिकल को हम सिंगल सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन हम क्लैरिफाई करेंगे, ओके। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको फास्ट फॉर्म में रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम लिख रहे हैं, तो उसकी सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है, उसको बोला जाता है हिरार्ची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सबसे फर्स्ट क्या आता है, विंडो, जो टॉप लेवल पे है। उसके बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद इनपुट एलिमेंट, जो अभी हम एवरी टाइम ऐड करते हैं, राइट है, यहाँ पे देखिए। इसके अलावा यहाँ पर भी सबमिट और रीसेट दोनों बटन भी अवेलेबल है, पासवर्ड है, रीसेट है, सिलेक्शन एंड ऑप्शन है। तो ये सब ऑप्शंस के बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो ये क्राइटेरिया माइंड में सेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट है। तो डॉक्यूमेंट वो भी एक ऑब्जेक्ट है, विंडो वो भी ऑब्जेक्ट है, राइट है। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर, ये सब इनपुट एलिमेंट है। ये सब को यूज करने के लिए क्या करना है, इनपुट स्टार्ट, इनपुट ओवर। इसमें डिफरेंट क्या है, एक टेक्स्ट एरिया, इसके लिए टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर, और सिलेक्शन एंड ऑप्शन, सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट ओवर, एंड ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन ओवर। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते, जैसे हमने एक सिंगल एरर तो लाए ही थे, राइट। तो फर्स्ट नेम की एरर है, तो इसके अंदर आपको अभी कोई क्वेरी नहीं होगी। इसके लिए मैं 1 बाय 1 आपको वीडियो भी सेंड करते जा रहा हूँ रिवीजन के साथ साथ। अभी यहाँ पे जो क्लैरिफाई करना है, राइट है, क्या होना चाहिए, पिन कोड के अंदर कंपलसरी रूल्स क्या है, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल्स अप्लाई करना है, ओनली फॉर नंबर होना चाहिए। थर्ड कौन सा है, 6 डिजिट ही होना चाहिए, 6 से लेस भी नहीं, 6 से ग्रेटर। तो इसके लिए कोडिंग ये था। तो मैंने आपको ये स्क्रिप्ट आपको देखने के लिए, तो इसके लिए आपने प्रॉपर क्लैरिफाई कर लिया होगा। क्या क्लैरिफाई किया है, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट वो लिखना कंपलसरी है, ओके। फंक्शन में वैलिडेट फॉर्म, ये केस सेंसिटिव है, तो एफ कैपिटल, तो एफ कैपिटल ही होना चाहिए। वेर एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट, वो किसके लिए है, ओके, यहाँ पे है। बट आपको पिन कोड की एरर के लिए इतना सारा ऑप्शंस यूज करना है। देखो इसकी कंडीशन देखना आप, ओके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा ब्लॉग है, ये किसके लिए मैंने बनाया, नेम के लिए। ये किसके लिए है, ब्लॉग पूरा पिन कोड के लिए डिजाइन किया है, राइट है। तो देखो एक कंडीशन है, यहाँ पे आप नल की भी ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा जिससे आपको इजीली माइंड में सेट हो पाए। इस एन1 के अंदर कंपलसरी यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आर्ग्यूमेंट। एक्चुअली ये वेरिएबल का नेम है, राइट, वाई डॉट लेंथ। सेकेंड, ये कौन सा है, लेस देन या ग्रेटर देन, बोलो, लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ओके। और ये यहाँ पे लेस देन, दैट्स मीन्स व्हाट, y इक्वल टू 6 होना चाहिए। हम ये ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, अभी हम टेस्टिंग करके देख लेंगे। पहले ये प्रोग्राम का कोडिंग माइंड में सेट कर लेते हैं, फास्ट फॉर्म में इसका स्मॉल प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बाद यही कोडिंग को हम सेपरेट करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कंपोजर ओपन करिए,
कंपोजर में जाके सबसे फर्स्ट अनटाइटल है, फाइल में जाके हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ JS जावा स्क्रिप्ट अंडरस्कोर पिन कोड .html, राइट है, ओके कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। कई टाइम अभी आपने इतना सारा प्रैक्टिकल किया है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे HTML लग जाता है। यहाँ पे कई टाइम वो ऐड न भी करे, कई टाइम वो ऐड भी करता है, कई टाइम वो ऐड नहीं भी होता है, तो आपको कंपलसरी हैवी डालनी पड़ेगी। .html आप ऐड कर दो, सेव कर दीजिए उसके ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, ऑलवेज आप थोड़ा हेल्प करो, किसमें करेंगे, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म। अभी ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म का नाम मैं रखता हूं JS1। फॉर्म का नाम क्या है, बोलो, JS1। यहाँ पे JS1.html मेथड को पोस्ट रख देते हैं। एडवांस एडिट में जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन सबमिट बटन के सामने क्या लिखेंगे, रिटर्न स्पेस वैलिड फॉर्म ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर। देखो मैंने जानबूझ के F कैपिटल रखा है। इसको क्या बोला जाता है, वैलिड फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। फंक्शन नेम। कौन सा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हमने खुद ने बनाया हुआ है, राइट है। तो ये जो जहां मैं चेंजेस करता हूँ वो यूजर डिफाइंड है। फॉर्म नेम क्या है, आप कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, फॉर्म का नाम क्या है, JS1। JS1, ओके। कि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने वाला हूँ, हम डबल क्लिक करके एंटर करते हैं। जैसे CSS तो आपको मालूम ही है, अभी डायरेक्टली में शॉर्टकट की यूज किया है। कौन सी शॉर्टकट की मैंने यूज किया होगा, जिसे CSS में ओपन करवाया डायरेक्ट, शॉर्टकट की क्या है, CSS की। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करके बोलो, भूल गए ना, क्या आती है, F11। कौन सी है, F11। यस, वेरी गुड, ऐसे ही भूलते जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखें, मैं अभी तक H1 सिलेक्ट करता हूँ, वैसे कंपलसरी नहीं है, मेरी विश है मुझको H4 सिलेक्ट करना है। ओके चलिए, अभी कई स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो एक्चुअली आपने रॉन्ग ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टाइल रूल पे जाएंगे, अगेन H4 सिलेक्ट कर लेते हैं, ये क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक कर देना। ओके, कर्सर के ऊपर फोकस मत करना, कर्सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जैसे मैं जूम करूंगा ऐसे। अभी देखो यहाँ पे कौन सा बटन पे सिलेक्ट करना है आपको, क्रिएट स्टाइल। क्रिएट स्टाइल रूल। ओके, एकदम साइलेंट मत बैठना अभी, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद टेक्स्ट के अंदर जाके आपने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट कलर ये सब को आपको मालूम ही है। ओके, इसमें हम और भी डेप्थ में नहीं जा रहे, ये रिवाइज इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं एवरी टाइम कुछ ना कुछ इसमें कॉम्बिनेशन करते जा रहे हैं। फॉन्ट कलर ऑलवेज डार्क कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन पहले से आपको माइंड में सेट होना चाहिए। कैपिटलाइज कर दीजिए, सेंटर, ओ लाइनिंग, अंडरलाइनिंग, ब्लिंकिंग, ओके कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मिंग टूल बार 1 में बॉडी टेक्स्ट की जगह पे बोलो, मैं यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के अंदर क्या सिलेक्ट करूंगा, मैंने हेडिंग किसके अंदर अप्लाई किया था, हेडिंग से। राइट है, हुआ तो नहीं, देखो सर हुआ आप तो टाइप नहीं। करते कुछ। यहाँ पे टाइप करेंगे तब उसकी इफेक्ट आएगी, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर की इफेक्ट नहीं रखी है। समझ में आया आपको, तो कई टाइम ऐसे भी मिस्टेक करते हैं। ओके, मैं हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि यहाँ पे यही हो, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है, जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सर आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं है,
हेडिंग कुछ भी आ सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना चाहता हूँ। आपको इसकी फॉन्ट साइज बाद में भी अप्लाई करना हो या चेंजेस करना हो तो आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, इसके जैसा ये जी है ना, इसके ऊपर मैं कुछ अलग इफेक्ट लाना चाहता हूँ। स्टूडेंट अच्छी तरह समझना है, ये मैंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं करवाया था, मैं अभी ये पॉइंट्स के अंदर समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा अलग है, पहले से इंटरेक्टिव दिख रहा है। फुल मार्क्स लाना हो तो आपको ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट है। आपकी विषय सर इसको स्मॉल कर दे, आप कर सकते हो। आर के अंदर मैं कुछ अलग कलर अप्लाई कर देता हूं। समझ आ रहा है ना आपको? Yes, sir. सीएसएस ही है पर उसके अंदर समथिंग डिफरेंट मैंने इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, राइट है। तो ये है सीएसएस का अनदर यूज। पहले आपको लगेगा सर एवरी टाइम सेम है, एवरी टाइम सेम नहीं है। एवरी लेक्चर्स के अंदर, एवरी वीडियोस के अंदर मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अभी एग्जाम में ऐसे कंपल्सरी नहीं कि फर्स्ट नेम ही हो, हो सकता है स्टूडेंट नेम लिखा हो या एम्प्लॉय नेम लिखा हो या जीमेल का फॉर्म है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीमेल या ईमेल आईडी एंट्री करिए, ईमेल आईडी। ओके, ये बॉक्स भी आ सकता है। ईमेल आईडी के लिए क्या यूज करूंगा, तो बोल सकते हैं ईमेल आईडी के लिए मैं क्या यूज करूं, टेक्स्ट बॉक्स। Text box. कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि सिंगल लैंग्वेज में आता है। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, उसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज करूंगा। यहाँ पे मैं ओनली फॉर ई आईडी लगा देता हूं। ओके, ओके कर देते हैं। ये बॉक्स का नाम है ई आईडी। एक एक की एरर लानी है, सबकी एक साथ नहीं लानी है। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट बटन कर देते हैं। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, सबमिट। अभी भी कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, मैंने जब भी प्रैक्टिकल आपको करवाता हूँ फिजिकली, सेम मिस्टेक हो रही है आपसे। सबमिट बटन, ओके। अभी यहाँ पे और भी है, इसको सिलेक्ट करके आप फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। और ये सब लास्ट में प्रोसीजर करने का। ओके, चलिए यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे सोर्स में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अगेन हम नॉर्मल मोड में से सोर्स मोड में जा रहे हैं। आपकी रेफरेंस बुक के अंदर जो स्क्रीनशॉट है कंपोजर का वो, और मैं अभी जो प्रैक्टिकल के अंदर या वीडियो के अंदर जो कंपोजर यूज कर रहा हूं उसका न्यू वर्जन है। तो थोड़ा सा माइनर 90-20 का डिफरेंट है। बट एमसीक्यू के टाइम ऑलवेज किसको प्रायोरिटी देना है आपको, किसको प्रायोरिटी देना है, Text book. टेक्स्ट बुक को ही प्रायोरिटी देना है। मींस आपकी रेफरेंस बुक को ही प्रायोरिटी देना है, राइट है। तो इसके ऊपर सोर्स में चले गए। कई स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, टाइटल के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट स्टार्ट, Script over. स्क्रिप्ट, और अभी थोड़ा इंटेक करते जाना तभी समझ में आए। और ये आपके लिए रिकॉल, स्क्रिप्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, बोलिए। Function validate form. वेरी गुड, फंक्शन स्पेस वैलिड, एफ कैपिटल रखूं, Yes, sir. यस, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे रखा है। देखो ये जो स्कोप है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट 9 और 10 लाइन पे मैंने लिखा है, वो किसके लिए मैंने यूज किया हुआ है, वैलिडेट फॉर्म के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, Where. वेर स्पेस, वेरिएबल का नाम मैं अभी चेंज कर रहा हूं। मुझको ईमेल आईडी का वेरिएबल का नाम ई लेना चाहता हूं, ले सकता हूं, यस या नो, कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। यस, वो मेरी विश है। वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, पर उसका रूल्स क्या है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल ई करते हैं, जब यूज करते हैं कंडीशन में चेक करते हैं तो स्मॉल ही है, और बाद में बोल के सर ये हमारा कंप्यूटर है ना बिगड़ा हुआ है। अरे भाई कंप्यूटर नहीं, तू बिगड़ा हुआ है। पहले भी मैंने बोला था जावास्क्रिप्ट और वेरिएबल नेम कैसा है, कैसा है बोलो, केस सेंसिटिव।
केस सेंसिटिव, अपर केस तो अपर केस, लोअर केस तो लोअर केस। तो पहले से जब आप माइंड में देखो, पहले मैं लर्न करवा रहा हूँ, अभी भी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। एग्जाम में छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो 3 मार्क्स जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ई इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का सेकेंड ऑब्जेक्ट है। डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा, याद है किसी को? बोलो। JS1. JS1, वेरी गुड। फील्ड नेम क्या है? फील्ड नेम EDI. EID, वेरी गुड। डॉट वैल्यू एंड सेमीकोलन करना कंपलसरी है? Yes, sir. नो, ऑप्शनल है। मैं नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी कई स्टूडेंट को वो भी मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। आप पूरे जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन नहीं करोगे तो चलेगा, हाफ में किया है, हाफ में नहीं किया है तो ऐसा अलाउड नहीं है, ऑप्शनल है। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले से हैबिट रखो तो प्रॉब्लम नहीं है कि फ्यूचर में जब भी मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊं उसमें कंपलसरी। चलो मैं आज हम टेस्टिंग कर लेते हैं, मैं सेमीकोलन ऐड नहीं कर रहा हूं। अभी जो मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं ना, वो प्रैक्टिकल को प्लेटफॉर्म बना के मैं थियरी में आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, अभी तक हमने कभी टेस्टिंग नहीं किया था, अखतरा नहीं किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? खतरों के खिलाड़ी की जैसे क्या करे, अखतरा। अखतरा का मीनिंग क्या होता है? टेस्टिंग, राइट है? तो ये एक डेंजरस वर्ड है। मेरे एक फ्रेंड था, वो ऐसे मॉमलेन था, तो उसको वो ऐसे बोलते हैं, चलो हम अखतरा करते हैं। अखतरा मीन्स व्हाट? एक बार स्टडी करने के बाद उसमें टेस्टिंग करना। ओके, हम कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा है हमारे पास? इफ। If. कैपिटल ई लिखू या स्मॉल? कैपिटल। मिस्टेक हो तो बोलना, आप मिस्टेक हो तो बोल देना। सर कैपिटल ही लिखना नल में। नल के सामने के यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा? कंपल्सरी कैपिटल। और कोई मिस्टेक हो तो बोलना, और कोई मिस्टेक हो तो बोलो भाई, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो भाई। शांति से बैठ के अब जूम करके भी देख सकते हो। चलिए मैं जूमिंग भी कर देता हूँ। और अभी तो कोई बोलो। सर वहाँ एक में डबल इक्वल टू लिखा है, इसमें सिंगल लिखा है। यस, हमारे यहाँ पे सिंगल टाइम इक्वल टू को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट। ओके, तो ऑब्जर्व करते जाना। हम फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी किए, जितना आपका ऑब्जर्वेशन होगा इतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अलर्ट, मिस्टेक हो तो बोलना। Sir, alert this one. स्पेलिंग। तो डबल कोटेशन के अंदर आएगा। यस, ये हुई ना बात। ओके, अलर्ट का स्पेलिंग रेडी कर देते हैं पहले। चलिए डबल कोट कर देते हैं। क्या सेमीकोलन किए वो राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग Right है। रॉन्ग है। क्यों? मैं ऊपर ऊपर तो नहीं है। किया, आप में मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया। करना है तो पूरे में करिए, नहीं करना तो सब में मत करिए। तो अभी के लिए वो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, हम टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? चलो उसको वार्निंग तो मिल गई, वार्निंग के बाद क्या करेंगे? Document. डॉक्यूमेंट डॉट Form name. S1 डॉट ईमेल आईडी डॉट क्या करेंगे? Focus. फोकस। राइट है ये? Wrong है। F small आएगा बॉल है। और parenthesis आएगा लास्ट में। वेरी Focus. गुड। फोकस के बाद क्या आएगा? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ओके, और भी मिस्टेक है इसमें। डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल है। डॉक्यूमेंट का डी कैसा होना चाहिए? स्मॉल में। Small. यही स्टूडेंट की हैबिट है, ज्यादा टाइपिंग आ जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, समझ में? ओवर कॉन्फिडेंस तभी ऐसा होता है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्या हैबिट है ना, पहले से भाई इंग्लिश में लर्न करवाया, ऑलवेज वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। जो इंग्लिश का रूल है, ये किसका रूल से लर्न करें? जावा स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न False.
सर आपने सेमीकोलन क्यों लगाया? यस, ये हुई ना रिटर्न ट्रू, राइट है ना ये? नहीं, फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स। जैसे जैसे आप स्टडी करने के बाद आप थोड़ा मास्टर बनते जाओगे। मैं ऐसे ही मिस्टेक करने वाला हूँ और आपने एग्जाम भी दे दिया है तो आपको मालूम पड़ गया होगा। ये हुई फर्स्ट एरर। सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल सोर्स में से नॉर्मल मोड में चले जाता हूँ तो एक इंडिकेटर है आपके जो कोडिंग है ना उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, चलिए मैंने जो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक कर देते हैं, ओपन विद क्या करेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बेस्ट ब्राउजर है। यहाँ पे आपको एक्टिव एक्स का एरर दिखाएगा। राइट क्लिक करके क्या करना है? अलाउड कर देना है, यस सबमिट। एरर आ गई, ओके कर दीजिए। वार्निंग आ गया, ओके। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं ईमेल आईडी मेरा लिख देता हूं, ओके, हार्दिक सर @gmail.com सबमिट कर देता हूं। हो गया? समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई इश्यू नहीं था। अभी मैं सेम कोडिंग एड्रेस के लिए भी कर सकता हूं। फर्स्ट नेम पूछे, लास्ट नेम पूछे, अभी तक का ईमेल आईडी। अभी देखो ऐसा नहीं मत करना, एग्जाम ऐसा कुछ पूछ रहे हैं सर हमने तो ईमेल आईडी का कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है? आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए सेम। अभी हम यहाँ पे पिन कोड का कर लेते हैं। ओके, जैसे मैं पिन कोड का कोडिंग आपको समझा रहा था। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना? कोडिंग अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो। दिख रहा है आप सबको? बोलो हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है? ओके चलो, इतने बड़े जूम में तो सबको दिखाई देगा ना। ओके चलिए हम वापस नेक्स्ट टैब में जाते हैं। देखो मैं कैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, मैं कैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्लोली स्लोली एक एरर आने के बाद ही सेकंड एरर की ट्राई करना है कि क्या प्रैक्टिस करो। एक बार आप मास्टर ब्लास्टर बन जाओ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब लर्निंग कर रहे हो घर पे खुद में मिस अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंपलसरी एक एक फील लाना आपकी सेफ में मोड में। जैसे आप पूरा कोडिंग टाइप करके बोलोगे सर एरर नहीं आ रही है और हम सॉल्व करो तो मैं क्या रजनीकांत हूँ भाई? रजनीकांत हूँ? नो, मुझको भी आपकी तरह वन बाय वन क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके चलिए हम पिन कोड का एरर लाने की ट्राई करते हैं। पिन कोड कितने डिजिट का आता है? बोलो। 6 digits। बाद में पूरा कोडिंग आपको ही करवाना है, अच्छी तरह समझ लेना। इंसर्ट फॉर्म, क्या करते हैं? फॉर्म फिल, टेक्स्ट बॉक्स ही रखे। पिन कोड के अंदर मैं नाम एंटर करता हूँ पिन। हम पिन लगाते हैं ना, किसी की टुकड़ी करते हैं ना, इसके जैसा पिन। ओके, इसके जैसे सेम आईडी मुझको यहाँ पे अप्लाई करना हो तो सिलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे फॉन्ट कलर में ब्लैक की जगह पे ब्लू और फॉन्ट साइज अप। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बोल्ड की इफेक्ट नहीं है, बोल्ड भी कर लेते हैं। देखिए सेम लाइन में लाना हो तो दोनों को साथ में यहाँ पे कर्सर ले जाइए तो लुक वाइज आपको प्रॉपर दिखेगा। सेम सबमिट के ऊपर भी प्रोसीजर कर दीजिए। ओके, पिन कोड के लिए कोडिंग करते हैं पर ध्यान ये रखना है पिन कोड कितने डिजिट का होना चाहिए? 6, उससे लेस भी नहीं, उससे ग्रेटर भी नहीं, राइट है? तो यहाँ पे क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं करना है, वो सब आपको यहाँ से डिसाइड करना है। ओके चलिए अगेन हम सोर्स कोड में चले जाते हैं। रिमेनिंग सेम, तो मैं वापस यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझको बोलो तो एरर आ गई थी कि नहीं आई थी? बोलो भाइयों बहनों, एरर आई थी कि नहीं आई थी? यहाँ पे मैंने सेमीकोलन किया है कि नहीं किया है? बोलो तो सही, यस या नो? फिर भी एरर आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। तो ये प्रूफ है। सेमीकोलन कैसा है? सेमीकोलन कैसा है? ऑप्शनल बट गुड हैबिट है। इसके लिए मैं क्या करवाता था? सेमीकोलन करवाता था, जिससे आपको नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के अंदर कंपलसरी जैसे सेमीकोलन आएगा। तो ये सब आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, जब आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में 50-50 देने वाले सर या टीचर्स आपको वाइवा में ऐसा पूछ सकते हैं,
मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करने के टाइम कैपिटल ई लगाया है वेरिएबल का नाम, तो मैंने दोनों जगह पे कैपिटल ई लगाया, तो ये सब कुछ आपके माइंड में सेट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं, वेर पिन कोड का मैं पी लगा लेता हूं। ये टाइम कैपिटल है कि स्मॉल है? स्मॉल है। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट जेएस1 डॉट, क्या नाम लिखा है हमने, क्या नाम लगाया था? पिन। ओके नेक्स्ट, इफ मिस्टेक हो तो बोलना। आपको तो कितना दिल से शांति से बैठ के देखने का, आज हमको भी ऐसा होता। कोई एरर ढूंढना नहीं है, कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल पी क्या आएगा? ओके चलिए, चलो आप बोल रहे हो तो स्मॉल पी कर देते हैं हम, मेरा क्या जाता है भाई, आपको लर्न करना है भाई, दिख रहा है ना अभी? ओके अभी मैं क्या करूंगा, अलर्ट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके अभी यहाँ पे जो मैसेज लिखना चाहते हैं ना, वो आपको प्रॉपर क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके एग्जांपल में हम करें, पिन कोड प्रॉपरली एंटर कर देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। ओके जैसे अभी क्या करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, कॉपी पेस्ट करते हैं। कभी भी प्रैक्टिस में या लर्न करने के लिए कॉपी पेस्ट नहीं करने का कोडिंग का, राइट है, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम खाएगा, बट प्रॉपरली, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी ना तो सब एरर रिमूव हो जाते हैं। आपको लग रहा है सब क्या, किसका एरर? डॉक्यूमेंट का। ओके चलिए गुड, सी की जगह पिन आएगा। हाँ पिन आएगा। ध्यान रखना, अभी शांति से बैठना नहीं है। अभी और कोई मिस्टेक है, और कोई मिस्टेक है? पिन आएगा पी की जगह। प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहा, फोकस ही नहीं है, सर मिस्टेक करे और आप कैचअप नहीं कर पाओ तो मजा नहीं आए। ऑन द स्पॉट क्लियर होना चाहिए। सेव कर देते हैं। अभी भी मिस्टेक क्या? हाँ सर फील्डिंग में आपने पिन आएगा। पी की जगह पे क्या आएगा? पिन आएगा। समझ में आया? ओके मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, तो चलेगा ये कैपिटल वाला चलता है यहाँ पे? यस। अलर्ट के अंदर डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। सेव कर दीजिए। ये मैं इसके लिए आपको कंटिन्यूस रिपीट करवा रहा हूँ स्टूडेंट, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कवर अप करना है और इससे आपकी सब टीचर्स के सामने अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी और बनेगी। ये सबके बस की बात नहीं है क्योंकि आपको इतना प्रॉपर वे में रूल्स और सब क्लैरिफाई किया। क्लास के अंदर मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया 5 या 6 स्टूडेंट की प्रॉपर एरर आएगी, अदरवाइज सबकी एरर लाना, क्योंकि ये पूरा फोकस के साथ स्टडी करना पड़ता है। राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करेंगे, अलाउड कर देते, यस आते हैं 1 बाय 1 एरर, यस आ गई ना, दोनों साथ में ही है। ओके मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूं। तो ब्राउजर कितना पावरफुल है, उसको बोलते हैं एडवांस में। एक बार मैंने एंटर कर दिया ना, सेकंड टाइम ओनली फॉर एच लिखूंगा तो भी मेरा नाम लिख के रेडी कर देता है। पिन कोड, मैं यहाँ पे पिन कोड के अंदर ब्लैंक रख देता हूँ, एरर आ रही है, राइट है ना? समझते जाना अभी जो मैं समझाना चाहता हूँ। एम्प्टी रखा तो छोड़ दिया। पिन कोड के अंदर मैं ABCDEFG डाल देता हूँ, सबमिट करते हो, सबमिट हो गया। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्योंकि पिन कोड किस में आता है? नंबर में। नंबर अदरवाइज डिजिट के अंदर। इसके लिए जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड नहीं करना है। इसके लिए उसने क्या दे दिया है मालूम है आपको? एक रेडीमेड फंक्शन दिया है। कौन सा फंक्शन है, याद है किसी को? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर। इसके लिए फंक्शन है इज, NaN, मिस्टेक हो तो बोलना। कैपिटल एन। कंपल्सरी NN। इसके लिए मैं कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक फ्लैश स्लाइड करवाई थी। इज NON, कैपिटल N। और ये एग्जाम के अंदर 110% इज NN का फंक्शन का पूछा जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर भाइयों बहनों कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है वेरिएबल। क्या लिखूं मैं? वेरिएबल का नाम क्या है? पिन लिखूं या पी लिखूं? पी। पी। वेरिएबल का नाम है पी। फील्ड का नाम है, मैं पूछूं तो आपका फील्ड का नाम क्या है? पिन। करना है? ओके, चलिए अभी ट्राई करके देख लेते हैं। तो एक एक निश्चय कैसे समझना है क्लैरिफाई हुआ। रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? F5। F5। मैं देखो H लिख देता हूं। ओके, अभी देखना अच्छी तरह। एम्प्टी रखा तो एरर आएगी आएगी। ओके कर दिया। बट मैंने अल्फाबेट रखा तो भी एरर आ रही है। समझ में आया? जो पहले नहीं आ रही थी। आप क्या कर रहे हो अभी? रट्टा लगा रहे हो या समझ रहे हो? समझ रहे हो। मैं एक कंडीशन में आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ क्यों ऐसा। ओके, जब तक मैं डिजिट में नहीं डालता, डिजिट के अंदर मैं एंटर कर देता हूँ। देखना, पिन कोड में एंटर कर रहा हूँ। पिन कोड कितने डिजिट का आता है? 6 डिजिट्स का। यहाँ तो मैंने 10 तक जाने दिया। तो ये राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो और भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये तो ओनली फॉर 6 डिजिट का होना चाहिए। तो देखिए, तो अगेन हम कोडिंग में जाते हैं, एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 बाय 1 हाफ स्क्रीन के अंदर वीडियो ओपन करना। हाफ स्क्रीन के अंदर आप खुद कंपोजर के अंदर प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करते जाना और 1 बाय 1 टेस्टिंग करना, जिससे आपके थ्योरी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में प्रैक्टिकल भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। ऐसे क्लियर नहीं है स्प्राइट की जैसा क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियर मीन्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, आपने कितना अच्छा समझाते हो। जो समझाते हो वो ऐसे तो समझ में आ जाता है, पर समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लगता नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं समझ में आया ना? यही समझाने की ट्राई करा। ओके, चलिए हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा था। क्या लिखा था उसके लिए? हम पिन कोड के साथ कम करते हैं पी डॉट लेंथ। लेंथ का स्पेलिंग राइट है कि रॉन्ग है? राइट। 6। ओके, ये कितना है? लेस देन क्या मैंने ग्रेटर देन किया? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किया है। ओके, चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अगेन। सेम मैं F5 करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। सेव कर देते हैं। इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, राइट है? रिफ्रेश कर देते हो। रिफ्रेश जिसको नहीं मालूम है यहाँ पे शॉर्टकट की F5। क्या है? पिन कोड प्रॉपरली तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ। 1 2 3 एंटर कर रहा हूँ। ये तो हो गया। ये जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 6। ओके, चलिए 5 6 7 एंटर कर देता हूँ तो एरर आ रही है क्योंकि मैंने वहां पे कौन सा सिंबल यूज किया था? ग्रेटर। अभी मुझको लेस भी यूज करना पड़ेगा। तो एक एक कंडीशन समझते जाना। पेपर हार्ड हुआ, MCQ टाइप है, तो आपको सेम आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये बीच में मैं पाइप साइन को क्या बोलता हूँ? एंड या और? और राइट है। सेव कर दीजिए। आउटपुट देख लीजिए। अभी मैं F5 करके यूज नहीं कर रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। एरर आई आपको? ये किसकी एरर है? एम्प्टी रखा तब चेक करते जाना। ओके, मैं अल्फाबेट डालता हूं तो भी एरर आई। सेम एरर आ रही है। ओके, चलिए इसके बाद मेरे नीचे मैं 1 2 3 4 डाल देता हूं। चलता है। इसमें क्या अभी फॉर्म में क्या तो भी एरर आएगी। ओके, 6 डिजिट का होना चाहिए। जान मुझ के मैं 6 7 तक चले जाता हूं, सबमिट करता हूं तो भी एरर आई। ओके,
तो मैं एग्जिट 6 एंटर करूंगा तो सबमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबमिट हो गया।